दोस्तों आज हम बात करेंगे लो रिस्क वाले एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसने 20 सालों में 28 गुना रिटर्न दिया है। क्या है उस कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50, जिसे हम निफ्टी 20 भी कहते हैं। निफ्टी 20 ये बहुत फेवरेट फंड है रोहित तातेड़ का, जिसके बारे में आज रोहित ये बताएंगे। कब से प्रारंभ हुआ था ये 2002 में प्रारंभ हुआ है और 10 रुपए की एनएवी से आज कहां खड़ा है? आज खड़ा है 276, यानी 20 साल में 28 गुना। जी हाँ, 16% कंसिस्टेंट रिटर्न। 16% का कंसिस्टेंट रिटर्न बहुत बड़ी बात है एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में। कहां पैसा लगाता है ये इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज में लगाता है, जो बदलते रहती है बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इन 50 कंपनियां जो इंडिया की बेस्ट टॉप 50 कंपनीज है, उसमें से कंपनियां बाहर आती रहती हैं, अंदर जाती रहती हैं, लेकिन हर समय 50 जो श्रेष्ठ कंपनियां हैं भारतवर्ष की, उसमें ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है। और इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम है। आप बाकी 3 म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको बताए हैं उससे अगर कंपेयर करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशो है 0.04%। और बाकी हमने जो कुछ कंपनियों के बताए हैं जैसे क्वांट का या बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लगभग 0.5% से उनका एक्सपेंस रेशो ज्यादा है और उससे बहुत कम इसका एक्सपेंस रेशो है। और इसका मार्केट फंड साइज क्या है? फंड साइज लगभग 34,000 करोड़ का है। और इसकी होल्डिंग्स कौन कौन सी कंपनीज में है? इसकी होल्डिंग्स ये बदलते रहते हैं। निफ्टी 50 की टॉप मोस्ट जो कंपनी 50 कंपनीज है, लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ स्टेक बदलते रहते हैं। जैसे अभी हाईएस्ट परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में। एचडीएफसी बैंक में लगभग 12% का अपना फंड लगाया हुआ है निफ्टी 20 ने, और आईसीआईसीआई में लगभग 9% लगाया हुआ है। जैसे कि हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और इसीलिए पर्टिकुलरली अभी इनका पैसा सबसे ज्यादा यहाँ लगा। रोहित, मैं पहले भी आपको एक बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आने वाले समय में हम बैंक्स के बारे में कुछ एनालिसिस जरूर करें, और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ और व्यूअर्स कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को इसमें शामिल करें, क्योंकि निफ्टी 20 जैसे म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है और एक अपना बड़ा स्टेक लगाया है। कौन है इसके फंड मैनेजर? फंड मैनेजर का नाम है हिमांशु मांगे, जो 2001 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। लगातार जी 2001 से केवल एक ही फंड मैनेजर है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं। और क्या इनकी टीचिंग्स है? आज एक केवल 50 कंपनियों में ना ये ज्यादा स्विच करते हैं, केवल 50 श्रेष्ठ कंपनियों में ही ये पैसा लगाते हैं जी। क्या टीचिंग्स आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिनका अपना पोर्टफोलियो है और वो अपने पोर्टफोलियो के फंड मैनेजर हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें अगर एसआईपी करते हैं तो इसमें एसआईपी करने का तरीका नॉर्मल एसआईपी से कुछ अलग होना चाहिए। जो आपको पता है कि टॉप 50 कंपनीज में अगर पैसा लग रहा है तो मार्केट को तो जाना ऊपर ही है। आपने जो कोट सुना होगा, इंसान और मार्केट दोनों हमेशा ऊपर ही जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो इंसान और मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों पिछले हमारे लाइव शो में भी हमने आपको यह बताया था कि निफ्टी 20 में अगर निफ्टी नीचे आ रहा है 5-7%, तो आपकी एसआईपी अगर 10,000 की है तो 20,000 का टॉपअप कर दीजिए। जी हाँ। और उसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से उसको रिटर्न्स मिलता है। मैं एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। अक्टूबर में जैसे निफ्टी 7% टूटा, तो मेरी निफ्टी 20 में लगभग 10,000 रुपये पर मंथ में डालता हूँ, और 10,000 को मैंने बढ़ा के टॉपअप किया, 20,000 रुपये मैंने और डाले। हाँ। अक्टूबर नवंबर में निफ्टी और 7% गिरा, 20,000 और डाले। 20,000 और डाले। ओके। अब जब मैं दिसंबर में खड़ा हुआ हूँ तो 23,200 के लो से आज निफ्टी खड़ा हुआ है 24,700 पर। तो मैंने जो टॉपअप किया है उसका बेनिफिट जो मुझे मिलेगा लॉन्ग रन में वो अल्टीमेट होगा। अगर 16% आपको रिटर्न दिया इंसेप्शन से, तो मैं अगर आप टॉपअप करेंगे, टॉपअप अगर आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके पहुंचेगा 25% पर। तो दोस्तों निफ्टी 20 में बहुत सरल टीचिंग है। निफ्टी 20 में आप एसआईपी शुरू कीजिए। निफ्टी 20 अगर 5-7% गिरा तो जितने की एसआईपी है उससे दुगना टॉपअप कर दीजिए।
फिर गिरता है, फिर टॉपअप कर दीजिए उतना, उस जितनी आपकी एसआईपी उससे दुगना। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो 25-30% आपको जो आपने टॉपअप लगाया उस पे आपको रिटर्न मिलेगा। जी हाँ। फाइनल स्ट्रेटेजी एक क्या होगी आपकी? फाइनल स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप टॉपअप करना मत भूलिए, और मैं ये कहूंगा कि इसको आप अपने डीमैट में लीजिए। क्यों? इसमें आप एसआईपी मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एसआईपी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मैंडेट जाएगा आपका और बैंक से पैसा कटेगा, तो आप टॉपअप करने में आपको मुश्किल होगी, आपको ऐप खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीमैट में लेंगे तो आपके जितने स्टॉक्स है उसी के साथ आपको ये दिखेगा निफ्टी 20 स्टॉक के नीचे ही दिखेगा। तो आपको स्टॉक के नीचे जब आपको दिखेगा कि निफ्टी 7% गिर चुका है तो आप प्रॉपरली टॉपअप कर पाएंगे। आपकी साइकोलॉजी भी बहुत काम करेगी इसमें, क्योंकि आपका जो व्यू है आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको टॉपअप कब करना है। तो अगर आप भूल गए तो भूल जाएंगे। डीमैट में इसीलिए हमें निफ्टी 20 खरीदना है क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते समय ये देख सकें कि निफ्टी कितना गिरा है और आपको क्या डिसीजन लेना है। राइट। एम आई राइट? करेक्ट। तो विद दिस ऑल अबाउट निफ्टी 20, और आप आगे भी देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।